विवाह पूर्व की औपचारिकताएं। महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज शंकाशयपुर में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता के विवाह का समाचार पाकर महाराज वे भी शंकाशयपुरी से मिथिला आ गए। अपने अग्रज महाराज जनक तथा गुरु सतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए। इस पर जनक जी ने सतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, भाई कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों का और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए, अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदरपूर्वक यहाँ लिए आइए। सतानंद जी जनवासे में महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे आदरपूर्वक बोले, महाराज धीराज, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शन के लिए उत्सुक है और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ वहां पहुँचे जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सबका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना आरंभ किया, जो इस प्रकार था। आदि रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी से मारीच का जन्म हुआ। मारीच के पुत्र कश्यपु हुए। कश्यप के विश्वासन और विश्वासन के वैवस्थ मनु हुए। वैवस्थ मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधमार हुए। धुंधमार के पुत्र का नाम युवानश्व था। युवानश्व के पुत्र मानधता हुए और मानधता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजीत। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। इन्हीं भगीरथ ने अपनी तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाया। भगीरथ के पुत्र कुकुत्स और कुकुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो एक शाप के कारण राक्षस हो गए थे। इनका दूसरा नाम कलमाशपात था। प्रवृद्ध के पुत्र शखण और शंखण के पुत्र सुदर्शन। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र परशुश्रुक और परशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था। नहुस के पुत्र यति और यति के पुत्र नभाग हुए। नभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के ये चार पुत्र रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, आपने सर्वथा उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में नीमि नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके मिथि नामक पुत्र हुआ, जिन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। जनक के पुत्र उदावसु और उदावसु के पुत्र नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन के पुत्र का नाम शूरवीर था। शूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवव्रत हुए। देवव्रत के पुत्र का नाम बृहदत्त था। बृहदत्त के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुधृति हुए। सुधृति के पुत्र का नाम दृष्टिकेतु था। दृष्टिकेतु के पुत्र हरेश्व और हरेश्व के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिनिधक के उत्पत्ति हुई। प्रतिनिधक के पुत्र कृतार्थ, कृतार्थ के पुत्र देवमीड़, देवमीड़ के पुत्र विबुध और विबुध के पुत्र महेंद्रक हुए। महेंद्रक के पुत्र का नाम कीर्तिरथ था। कीर्तिरथ के पुत्र महारोमा, महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हर्षरोमा हुए। हर्षरोमा के दो पुत्र हुए, उनमें से बड़ा मैं हूँ और मुझसे छोटा कुशध्वज है। हम दोनों भाई
इसी प्रदेश में रहकर राजकाज संभालते थे। कुछ काल पहले शंकाशय के पराक्रमी राजा सुंधवा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उसके साथ कर दूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिसमें सुंधवा मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज शंकाशय पर शासन करता है और मैं मिथिला पर मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपको वधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इनसे गौदान कराकर नंदीमुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य प्रारंभ कीजिए। यह अवसर सर्वथा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज मधा नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल पूर्णता धर्मपरायण, कीर्तियुक्त एवं समान है। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के सर्वथा उपयुक्त है। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभा संपन्न है। इनकी भी 2 रूपवती सुंदर एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराज दशरथ के 2 योग्य और पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकार करते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी एवं श्रुतकीर्ति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के साथ जनबसे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को 1-1 लाख स्वर्ण मांडित सींगों वाली गौ दान दिए और भी बहुत सारा धन, आभूषण, रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही राम कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर जाएं। आपको क्रमबद्ध तरीके से राम कथा की वीडियोज़ मिलेंगी।